हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY/BCom सेम 5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक शॉर्ट नोट कवर करने जा रहे हैं जिसके जरिए आप जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000। जी हां, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार बरकरार रखिए। दोस्तों, आज के क्वेश्चन की ओर नजर डालें तो एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ जो है वो बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NAP 2000। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने फीचर्स के बारे में जाना था, इसमें आज हम ऑब्जेक्टिव्स पर नजर डालने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसको मैं मार्क करूंगा, आप सभी को वो मार्क कर लेना है ताकि आप समझ पाएं कि ऑब्जेक्टिव्स वाला क्वेश्चन जब आए तो आपको कितना लिखना है, फीचर्स वाले में इंट्रो कैसे लिखना है, दोनों को क्लब करके दोनों में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NAP की जब बात करें तो याद रखिए कि बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन द post independence period, the government of India realized the need to revamp, ये word बहुत important है, revamp the agricultural sector to meet the challenges at home as well as in the changing global scenario in 21st century। तो ये लाइन जो है ना इंपॉर्टेंट बन जाती है कि ये नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी का मेन मकसद क्या है। मेन मकसद है रिवैम्प करना, एग्रीकल्चर को वापस से अपने पैरों पर खड़ा करना। जो आजादी के पहले का एग्रीकल्चर का हशर हुआ था और जो कई वर्षों तक चला आ रहा था, एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर पाया, एग्रीकल्चर बहुत पुअर कंडीशन में था, उसे रिवाइव करना, उसे रिवैम्प करना ही सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, सबसे इंपॉर्टेंट गोल है हमारा नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 का। दोस्तों, एग्रीकल्चर इज द बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर क्या है? बेस है। एग्रीकल्चर क्या है? बेस है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स, यानी दूसरे सेक्टर्स की तरक्की भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो आप एग्रीकल्चर को इग्नोर कैसे कर सकते हो? एग्रीकल्चर ग्रो होगा तो दूसरे सेक्टर्स भी धीरे धीरे ग्रो होंगे, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल्स वगैरह दूसरे सेक्टर्स को प्रोवाइड करने का काम भी कई बार एग्रीकल्चर से ही होता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। याद रखिए, इट्स इंपॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट दैट इट प्रोवाइड्स द मोस्ट एसेंशियल कंजम्पशन गुड्स। क्या प्रोवाइड करता है? कंजम्पशन गुड्स, यानी रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जो बेसिक नेसेसिटी हैं, जो बेसिक कंजम्पशन गुड्स हैं, वो एग्रीकल्चर से आते हैं। इट इज हाउएवर डिस्करेजिंग टू नोट दैट सिंस इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल ग्रोथ ऑन एन एवरेज वाज लेस देन 4%। हम एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा NAP क्यों आया, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर जो था वो 4% से भी कम ग्रो हुआ है। 4% से भी कम उसमें प्रोग्रेस देखा गया है, एक्सेप्ट इन फ्यू इयर्स, एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिमूविंग और रिड्यूसिंग द कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी प्रॉब्लम्स faced by the agriculturist with the objectives of establishing an appropriate and conducive environment। यहां से तो लिखना ही है सभी को, ये तो पार्ट सभी को लिखना है। क्या है ये कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, क्या लक्ष्य रखा है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, एस्टैब्लिश करो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट टू अचीव हायर ग्रोथ रेट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑन 20 जुलाई 2000। ओके, ये इंट्रोडक्शन में कुछ डाउट है? 3-4 लाइन आपको लिखनी है मस्त एकदम, जिससे आपका एक अच्छा पैकेज बनेगा, अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाएगा। और NAP का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे फीचर्स आए चाहे ऑब्जेक्टिव्स आए, आप इसके साथ काम आसान कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स में 2-2-2 लिखने से पहले आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स के बारे में 2-3 लाइन लिखनी है, जैसे कि एक्चुअलाइज द वास्ट अनटैप्ड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो हमारा किसान सिर्फ लाइवलीहुड के लिए खेती कर रहा है, उसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खेती करनी चाहिए, यह सिखाने का काम भी NAP करती है। तो एक्चुअलाइज द अनटैप्ड ग्रोथ, मतलब आज तक जो ग्रोथ टैप नहीं किया था, हमने पकड़ा नहीं था ग्रोथ को, वो टैप किया जाए, ये कोशिश भी NAP करती है। दोस्तों, सपोर्ट फास्टर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, प्रमोट वैल्यू एडिशन, एक्सीलरेट द ग्रोथ ऑफ एग्रो बिजनेस, ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम एग्रीकल्चर को प्रोवाइड कराने वाले हैं। इससे फास्ट ग्रोथ होगा, एक्सीलरेट होगा, ग्रोथ को स्पीड मिलेगी और एग्रो बिजनेस बढ़ेगा। इससे रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा और सिक्योर अ फेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द फार्मर्स।
समझे ये कुछ पॉइंट्स। एक्सीलरेट ग्रोथ बोल रहा है, इसके अलावा सपोर्ट फास्टर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, प्रमोट वैल्यू एडिशन, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप शुरू में लिखेंगे। फिर आते हैं अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स पर। तो ये कुल मिलाकर के आप कम से कम 6 ऑब्जेक्टिव्स लिखिए। हर ऑब्जेक्टिव 2 से शुरू होता है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है मकसद, लक्ष्य, गोल। तो ये सारे गोल्स ही हैं एनएपी के, कि क्या करना चाहते हो। तो भाई हम ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, टू अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 4%, क्योंकि हम 4% से कम थे, तो अब हम चाहते हैं कि 4% से ज्यादा। टू इंट्रोड्यूस द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस, कहीं बिजली नहीं है उसकी वजह से किसान को प्रॉब्लम है, कहीं इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है उसकी वजह से किसान को प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स नहीं है उसकी वजह से किसान को प्रॉब्लम है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स है, और ये सब सुधारने का काम भी हम इस एनएपी के जरिए करना चाहते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव है। देन to bring in necessary reforms to make efficient use of resources, जो उपलब्ध आहे त्याला नीट वापरायचा आहे, वेस्ट नहीं करना है कोई भी रिसोर्स को, ये भी ऑब्जेक्टिव है। टू सस्टेन हायर ग्रोथ रेट विद द नेसेसरी सपोर्टिंग सर्विसेज, जैसे कि टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक, ये सर्विस को यूज करके जो जरूरी है वो खेती बाड़ी के लिए किया जा सके। देन टू मेक एग्रीकल्चर मोर मार्केट ओरिएंटेड, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि वो लाइवलीहुड के लिए, किसान पेट पालने के लिए खेती कर रहा है, बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा है, तो उसे वैसा मॉडल बना के देना पड़ेगा कि वो भी 4 पैसे बचा सके, अर्न कर सके और प्रॉफिट हो सके। मार्केट ओरिएंटेड खेती उसे करना सिखाना होगा, और वही इसका लक्ष्य है। आखिर में टू अचीव equity, that is all the farmers should be benefited from the positive changes in agriculture। क्या होता है, कई बार सिर्फ बड़े किसानों को फायदा हो जाता है, छोटा मध्यम किसान जो है, जिसके पास कम जमीन है, कम इनपुट है, वो सफर ही करता रह जाता है, बड़े किसानों को ज्यादा फायदा हो जाता है। तो ऐसे जो बड़े किसान हैं उन्हीं को सिर्फ फायदा ना हो, सभी को फायदा हो इन पॉजिटिव चेंजेस का, ये भी लक्ष्य एनएपी 2000 का है। तो कुल मिलाकर के ये 5-6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब लिखने का ट्राई करना एग्जाम के अंदर। इतना अगर आप लिख देते हैं विथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो शॉर्ट नोट में आपका काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएपी, आंसर में 2 2 2 2 2। याद रखो कि हर बार आपको ग्रोथ रेट इंक्रीज करने की बात करनी है, इसके अलावा नेसेसरी रिफॉर्म्स के बारे में आप लिख सकते हो, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, यहां पर आप लाइवलीहुड और मार्केट ओरिएंटेड की बात कर सकते हो। इसी के आसपास अपने आंसर को घुमाना, तो आसानी से आप 1.5-2 पेज का आंसर लिख पाओगे शॉर्ट नोट में। ओके, डन 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 डन। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा आंसर समझ में आ गया होगा। लिखकर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुरु जयश्वी, और ऐसे ही वीडियोस लगातार हमारे चैनल पर आते रहेंगे। अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।